November, and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें। अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे। आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें। मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चंस। पहले आपने प्रदीप। सर, ये मैं प्रदीप हूँ, टोटल टीवी न्यूज से। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो अनाउंस हुआ है गुजरात का चुनाव और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? वन और टू मोर। मोहित आशीष, आप अपना सवाल। सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूँ। सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था हैं, निष्पक्ष संस्था हैं, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से, जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे। सर, आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट होगा। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together, there is weather, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time, but then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then, from counting, 72 days gap between announcement. This is on 8th of December and the 18th of February. Still, there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. एक्चुअली इसमें
एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि हैं नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number 14-15 large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened, लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्व गुजरात विधानसभा निर्वाचन पाई वर्तमान बिगुल बाजी सारी एवं तारीख मध्य घोषणा हो सारी निर्वाचन पाई जो दुईटी पर्यायर निर्वाचन हेबार अछि। डिसेंबर 1 रे प्रथम पर्याय निर्वाचन, डिसेंबर 5 रे द्वितीय पर्याय भोट ग्रहण अछि एवं परवर्ती समय रे फलाफल नहीं जो तारीख घोषणा करा जायछि निर्वाचन कमिशन को तरफ डिसेंबर 8 रे फलाफल घोषणा करा जिवो एवं विशेष भाव में गुजरात विधानसभा निर्वाचन विशेष गुरुत्व रखुछि एवं 2024 निर्वाचन पूर्व एटा सेमीफाइनल मैच बोली कहा जाउछि, फाइनल पूर्व एवं गुरुत्व रखुछि समस्त दल पई, शासक दल पई जेतिकी गुरुत्व रखुछि, आप पई जेतिकी गुरुत्व रखुछि, कांग्रेस पई मध्य सेतिकी गुरुत्व रखुछि एवं सेही दौड़ रे वर्तमान तीन प्रमुख दल निजको ऑलरेडी क्रम रे रखि सारी छंती, दौड़ आरंभ होई सारिछि एवं 8 रे फलाफल घोषणा करा जिवो। 8 रे जणा पड़िबो कि गुजरात निर्वाचन रे जितापट कहार हेउछि, कहार मुंडरे हाथी सुना कलश ढालुछि। दुईटी पर्यायर मतदान हेबार अछि, मोट 182 आसन पई मतदान हेबो एवं मोट भोटर अछंती 4,90,00,000 रु अधिक।